रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज द एनिमी पार्ट 2 सक्सेस चैप्टर नंबर 8 मेंटेन योर सोब्राइटी। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम इंटॉक्सिकेटेड होते हैं यानी कि नशे में होते हैं तो हम सोबर नहीं रहते, हम अपने होश खो देते हैं। ये इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं ईगो के साथ कि जब हम अपनी अना के नशे में होते हैं, उसके नशे में चूर होते हैं, तो हम तब भी होश खो देते हैं। तो जब आप होश में नहीं रहते, यू आर नॉट कॉन्शियस, तो आप कैसे सही फैसले ले सकते हैं? आपके फैसले दे विल बी ड्रिवन बाय योर ईगो, और जब आप ईगो के वजह से कोई फैसला करेंगे वो ज़्यादातर गलत फैसले होंगे, रेकलेस फैसले होंगे। माजी के अंदर कितनी बड़ी जंगें, कितना इंसानी नुकसान इस अना की वजह से हुआ है। जब किसी हुक्मरान ने उसको अपनी अना का मसला बना लिया और वो उस अना की वजह से कितने मासूम लोगों की जानें गई हैं। पीछे वजह क्या थी? क्योंकि वो अपनी सोबराइटी को मेंटेन नहीं कर सके, सोबर नहीं रह सके। वो अपनी ताकत के, अपने ओहदे के, अपने रुतबे, मकाम, दौलत के नशे के अंदर चूर वो फैसले करते गए, जबकि फैसला हमेशा रियलिटी की बुनियाद के ऊपर होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। सही फैसला करने के लिए सही माइंडसेट चाहिए होता है, सही वजह चाहिए होती है। अगर आपके पास सही माइंडसेट और सही वजह नहीं है तो बेशतर फैसले हमारे गलत होंगे। इसलिए हमें अपने आप को सोबर करके रखना। मसला ये है कि अना जो है वो हमें ये कहती है कि ये हमने एक अपना जो इमेज है अब उसको बरकरार करके रखना, हम नाकाबिल शिकस्त हैं, हमें ये जोम दे देती है ईगो। और जब हम इस जोम के अंदर आ जाते हैं, वी आर नॉट कॉन्शियस, तो हमारे फैसले भी फिर वैसे ही होंगे जैसे कि नशे की हालत में होते हैं। ईगो हमारे अंदर से सब्र खत्म कर देती है, पेशेंस लेस हो जाते हैं, हम इंतज़ार करने की गुंजाइश हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है। हमें दिल करता है कि हम फ़ौरन से कुछ हासिल कर लें या फ़ौरन से टॉप के ऊपर पहुंच जाएं। जब हम वहां पहुंच जाते हैं सक्सेस अचीव करने के बाद, तो हमें ईगो ये कहती है इस मकाम को, इस रुतबे को बरकरार रखने के लिए वी हैव टू मेक इट अबाउट अस, अबाउट मी, अबाउट द ईगो, कि ईगो ही हमारे अंदर रहेगी। अगर हम अपनी मैं को बरकरार रखेंगे तभी हम इस चीज़ को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन सक्सेस के लिए हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे वो असूल हैं, वो क़वायद हैं, वो प्रिंसिपल है जो स्टेक पे होता है। उसके लिए हमें हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम उस प्रिंसिपल के लिए, ना कि आपकी ईगो के लिए। जब आप ईगो के ऊपर चल रहे होते हैं तो आपका वो जो प्रिंसिपल होता है, जो मकसद होता है असल, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। When that is compromised, आपकी इंटायर चीज़ कोलैप्स कर जाती है, आप कोलैप्स कर जाते हैं। So that should not be compromised at any cost. तो हमारे पास जो कुछ भी है हमने उसके धोखे में नहीं आना। कोई रुतबा, मकाम, दौलत, anything that there is, उसके धोखे में नहीं आना। वो धोखा हमारी सोच को धुंधला कर देता है। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम क्लियर हेडेड हों, हमारा माइंड क्लियर हो इन डिस्ट्रैक्शन से, इन गलत खलफशार से, उसी वक्त वो हमारे दिमाग के ऊपर, हमारी सोचों के ऊपर वो ईगो छा जाती है और हम गलत फ़ैसले करते हैं। हम उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जिन चीज़ों पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना था। और आपका जो वो प्रिंसिपल होता है, द एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से आप सब कुछ कर रहे होते हैं, वो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो हमें एलिमिनेट करना है, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना है, इस नशे की कैफियत से बाहर आना है, इस नशे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये डिस्ट्रक्टिव है, नुकसानदेह है, और जो हमारे पास है, जो हम हासिल कर रहे हैं या कर लेंगे, उसके धोखे में नहीं आना। किसी किस्म की भी जो चीज़ हमने सक्सेस अचीव की है, उस रिकग्निशन के, उस अचीवमेंट के धोखे में नहीं आना। ईगो हमारी मैं को तो फ़रोग देती है, हमें ग्रेट बनने पे, अपने आप को ग्रेट तस्लीम करने पे उकसाती ज़रूर है, लेकिन एक्चुअली ग्रेट बनने नहीं देती। ग्रेटनेस अचीव करने के लिए हमें हम्बल होना है, हमें आजिज़ होना है, हमें लो प्रोफाइल रहना है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइमलाइट में नहीं आने देना। और अगर आ जाएं तो अपनी ईगो को इंटैक्ट रखना है। अदरवाइज़ ये वो नशा है जिसमें आप बहकेंगे,
بہک کے پھسلیں گے اور گر جائیں گے۔